लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली बाधाएं। बहुत समय पहले की बात है। महात्मा गौतम बुद्ध एक गांव से होकर गुजर रहे थे। उस गांव में एक तालाब था। महात्मा गौतम बुद्ध और उनके सभी शिष्य तालाब के पास आकर रुक गए। तभी वहां एक लड़का अपनी मां के साथ पानी भरने आया। उस लड़के की नज़र महात्मा गौतम बुद्ध पर पड़ी। वह महात्मा गौतम बुद्ध को पहले से ही जानता था। वह जानता था कि महात्मा गौतम बुद्ध बहुत ज्ञानी हैं और वे सभी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, सभी के समस्याओं का समाधान भी बताते हैं। वह लड़का उनके पास गया और बोला, हे महात्मा, मैं बहुत बड़ा कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं कुछ करने का प्रयास करता हूँ तो मैं उस कार्य को पूरा नहीं कर पाता हूँ। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि लक्ष्य को प्राप्त करते समय ऐसी कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसको पार करने के बाद ही कोई व्यक्ति सफल हो सकता है। महात्मा गौतम बुद्ध उस लड़के की ओर मुस्कुराते हुए देखकर बोले, जब तक तुम अपने लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाते हो तब तक सफलता से जुड़ा हर प्रश्न, हर उत्तर अधूरा है। महात्मा गौतम बुद्ध ने इस उपदेश को समाप्त कर अपने सभी शिष्यों के साथ आगे की यात्रा जारी रखी। उस लड़के ने भी अपनी मां के साथ घर लौटने का निर्णय किया और घर वापस आ गया। अगले दिन जब वह लड़का अपनी मां के साथ वापस तालाब पर पानी भरने आया तो उसने देखा कि कल तालाब में जो कमल की केवल कलियां थीं, वे आज पूरी तरह से खिल चुकी थीं। उसकी मां को इस पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी मां से कहा, बेमौसम इतने सारे फूल का एक साथ खिलना, ऐसी घटना तो मैंने आज तक नहीं देखी। यह सब महात्मा गौतम बुद्ध के यहाँ आने के कारण हुआ है, अर्थात यह उनका ही प्रभाव है। उस समय वह लड़का सोचने में खो गया। उसने तुरंत ही तालाब से एक कमल का फूल तोड़ा और मन में यह सोचना शुरू किया कि यदि तालाब की यह खूबसूरती महात्मा गौतम बुद्ध के प्रभाव के कारण है तो मुझे महात्मा गौतम बुद्ध से जरूर मिलना चाहिए। शायद वह मुझे कुछ सीखने के लिए संकेत देना चाह रहे हैं। सोचते सोचते उसने तय कर लिया कि वह महात्मा गौतम बुद्ध से जरूर मिलेगा और महात्मा गौतम बुद्ध की वो आवाज मन में गूंज रही थी, तुम लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक सफलता से जुड़ा हर प्रश्न, हर उत्तर अधूरा है। तब उस लड़के ने कमल का फूल एक मटके में रख लिया और उसने यह निश्चय किया कि वह महात्मा गौतम बुद्ध से मिलकर ही रहेगा। उसके मन में जो भी प्रश्न थे उनके उत्तर जानने का उसने निश्चय किया। उस लड़के ने तुरंत ही अपनी मां से कहा, मैं महात्मा गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूं। वे बहुत आगे तक नहीं गए होंगे। अगर मैं जल्दी जल्दी चलूं तो एक दिन में ही मैं उन तक पहुंच जाऊंगा और एक दो दिन में मिलकर घर वापस आ जाऊंगा। उसकी मां ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह लड़का नहीं माना और तुरंत ही सफर की तरफ निकल पड़ा। वह मार्ग पर बहुत ही तेजी से चल रहा था। बहुत कम समय में ही उसने अपने गांव को पार कर लिया। चलते चलते उसकी थकान बढ़ रही थी, जिससे उसकी रफ्तार कम होने लगी थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी, धीरे धीरे चलता रहा और चलते चलते जंगल में पहुंच गया। जंगल को देखकर उसके मन में डर उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि मैंने आज तक जंगल पार नहीं किया है और इस जंगल में कई जंगली जानवर भी हैं। यदि मैं रास्ता भटक गया तो मैं महात्मा गौतम बुद्ध तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, और यदि मैं किसी गलत रास्ते पर चला गया तो मुझे कम से कम 2 दिन और लगेंगे महात्मा गौतम बुद्ध तक पहुंचने के लिए, और यदि वह मुझसे बहुत आगे निकल जाते हैं तो मुझे बाकी रास्ते भी पता नहीं चल पाएंगे और फिर मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। वह लड़का इसी सोच विचार में डूबा हुआ था। तभी उसने देखा कि उसी रास्ते से एक घोड़े की सवारी आ रही थी। लड़के ने उस घुड़सवार से कहा, क्या तुम मुझे जंगल पार करवा दोगे? मुझे महात्मा गौतम बुद्ध से मिलना है और मुझे ये कमल उन्हें देना है। इस पर घुड़सवार ने कहा, मैं आपको जंगल पार नहीं करवा सकता, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यह कमल वाला मटका मैं महात्मा गौतम बुद्ध तक पहुंचा सकता हूँ। उस लड़के ने फिर सोचा और विचार किया, यदि मैं पैदल चलूं तो बहुत समय लगेगा और शायद मैं महात्मा गौतम बुद्ध से मिल न पाऊं। लेकिन यदि मैं इस मटके को घुड़सवार को दे दूं तो वह बहुत जल्दी महात्मा गौतम बुद्ध तक पहुंचा देगा। इससे मेरा काम आसान हो जाएगा और मैं जो मन में चाहता हूं वो भी पूरा हो जाएगा।
काफी समय सोच विचार करने के बाद वह लड़का निर्णय लिया कि वह मटके वाला कमल घुड़सवार को दे देगा। वह उस मटके को उस घुड़सवार के हाथों सौंपने ही वाला था कि तभी उसे याद आया कि इस कमल को महात्मा गौतम बुद्ध तक पहुंचाने के पीछे उसका क्या उद्देश्य था। वह किस उद्देश्य से यह कमल महात्मा गौतम बुद्ध के पास ले जा रहा है। तभी उसके मन में एक और विचार आया कि अगर मैं यह मटके वाला कमल लेकर महात्मा गौतम बुद्ध तक नहीं पहुंचा तो मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे कैसे मिलेगा, और हो सकता है कि मेरे जीवन में यह एक ही मौका है जिससे मैं महात्मा गौतम बुद्ध से मिल सकता हूं और अपने सभी प्रश्नों के उत्तर जान सकता हूं। यह सोचकर उसने निर्णय लिया कि वह यह मटका घुड़सवार को नहीं देगा, मैं इसे खुद ही उन तक पहुंचाऊंगा। काफी कुछ सोचने के बाद वह घुड़सवार से कहता है, मैं यह मटका खुद ही उन तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि उनसे मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे मन में कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर मुझे उनसे जानना है, इसलिए मैं यह मटका खुद ही उन तक ले जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए इतना समय निकाला। कृपया मुझे आगे का रास्ता बता दीजिए, मैं उसी रास्ते से चला जाऊंगा। घुड़सवार ने उसे आगे का रास्ता बता दिया तो वह उसी रास्ते पर चलने लगा। अब शाम होने की बेला थी और उसके मन में अनेक सवाल उठने लगे। शाम के समय अगर वह जंगल में भटक गया तो क्या होगा? महात्मा गौतम बुद्ध से कैसे मिल पाएगा? और अगर मिल न पाया तो क्या उसकी यात्रा बेकार हो जाएगी? ऐसे सोचते हुए उसे पछतावा होने लगा। वो मन ही मन खुद को कोसने लगा और कहने लगा, शायद अच्छा होता अगर मैंने इस मटके को उस घुड़सवार को सौंप दिया होता तो इससे कम वह महात्मा गौतम बुद्ध तक पहुंचाकर वो अपने घर भी लौट जाता। उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार घूम रहे थे कि ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता, अगर रास्ता भटक गया तो क्या होगा। जब उस लड़के की नज़र कमल की ओर पड़ी तो उसे महात्मा गौतम बुद्ध की याद आई। महात्मा गौतम बुद्ध के चेहरे पर उसने एक ठहराव और अप्रतिम शांति देखी थी। उनकी मुस्कान ने उसमें प्रेरणादायक ऊर्जा का संचार किया था। उसने समझा कि उसकी यात्रा का उद्देश्य न केवल महात्मा गौतम बुद्ध से मिलना है, बल्कि उनसे बहुत कुछ सीखना भी है। उसके मन में महात्मा गौतम बुद्ध से मिलने की तीव्र इच्छा फिर से जागृत हो गई और वह अब निश्चित था कि वह अपने मार्ग पर आगे बढ़ेगा। जब उसने जंगल की सीमा को पार कर लिया तो उसने महसूस किया कि जब जब वह अपने उद्देश्य को याद करता है तो रास्ते की मुश्किलें कम होती जा रही थी। यह घटना सिर्फ उस लड़के की कहानी नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के साथ होती है। जब हम अपने उद्देश्य को याद रखते हैं तो हमारे मार्ग में आने वाली रुकावटें छोटी पड़ जाती हैं और हम उन्हें आसानी से पार करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद उस लड़के को यह एहसास हुआ कि उसे अपना उद्देश्य याद रखना है और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। उसने सभी चिंताओं को छोड़ दिया और आगे बढ़ता गया। हालांकि चलते चलते वह काफी थक चुका था और जब उसने जंगल को पार किया तो उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया में एक बहुत सुंदर लड़की रहती थी। वह लड़का थक चुका था और जोरों की प्यास महसूस कर रहा था। वह कुटिया में चला गया और वहां पर उस लड़की से पानी मांगा। उस लड़की ने उस लड़के को पानी पिलाया और लड़के से पूछा वो इस तरह क्यों भटक रहा है, तो उस लड़के ने उत्तर दिया कि वो महात्मा गौतम बुद्ध के ज्ञान की अभिलाषी है और वो उनसे मिलना चाहता है। तभी उस लड़की ने लड़के से पूछा, आखिर तुम महात्मा गौतम बुद्ध से मिलना क्यों चाहते हो? तब वह लड़का कहता है, मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर जानने के लिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। वह लड़का अपनी बातें कह रहा था, जबकि दूसरी ओर उस लड़की के मन में उस लड़के के प्रति प्रेम जाग रहा था। मन ही मन वह लड़की उसे पसंद करने लगी थी। वह लड़की उस लड़के को रोकना चाहती थी और उससे कहती है, आज तुम यहीं रुक जाओ। वैसे भी शाम होने का समय है और बहुत जल्द रात भी होने वाली है। ऐसे में तुम कहाँ जाओगे? इससे अच्छा है कि आज की रात तुम यहीं रुक जाओ। उस लड़की की बातों को सुनकर वह लड़का समझ चुका था कि वह उसे पसंद करने लगी है। वह लड़का उस लड़की की सुंदरता को मन ही मन निहारते हुए सोच रहा था, मैं इससे विवाह कर लूं तो मेरा जीवन संभल जाएगा और जीने में आनंद भी आएगा। उस लड़के ने सोचा, ऐसे भी
मैं आज रात महात्मा गौतम बुद्ध से मिल नहीं पाऊंगा तो क्यों न मैं यहीं पर रुक जाऊं। फिर उसने जवाब देते हुए कहा, मैं कुछ देर में सोचकर बताता हूं। लड़का इस विषय में सोचता रहा। तब तक उसके मन में फिर से महात्मा गौतम बुद्ध की वो बात याद आई। उसे एहसास हुआ कि मैं इतनी दूर से यहाँ क्यों आया हूँ, और उसने मन ही मन सवाल किया कि क्या मैं यहाँ इतनी दूर इस लड़की के साथ मित्रता, प्रेम अथवा विवाह करने आया हूँ। नहीं नहीं, यह मेरी प्रेमिका ये नहीं बन सकती। क्या भरोसा आज को इसका मन मेरे पर आया है, कल किसी और पर आ जाए। लड़के ने तुरंत ही उस कमल की ओर देखा और उसे उसका उद्देश्य याद आ गया। उसने जल्दी से निर्णय लिया कि वह आगे अपने लक्ष्य की ओर कूच करेगा। उसने लड़की को मना किया और अपने मार्ग की ओर प्रस्थान किया। जब वह आगे की ओर बढ़ने लगा, तभी उसे अपने निर्णय पर अफसोस होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे महात्मा गौतम बुद्ध ना मिले तो उसके हाथ से वह लड़की भी चली जाएगी। उसे इस बात का बहुत दुख था, फिर भी वह आगे बढ़ता गया। कुछ दूर जाने के बाद जब उसका मन शांत हुआ, तब उसे यह एहसास हुआ कि यदि वह उस लड़की के पास रुक जाता तो वह अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाता और उसकी यह यात्रा बेकार हो जाती। उसको तब एक और बात का स्मरण हुआ कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति जो हमें अपने उद्देश्य से भटकाने का प्रयास करे, उससे तुरंत ही दूरी बना लेनी चाहिए और हमें अपना उद्देश्य याद रखना चाहिए। वह लड़का सोच विचार करते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी मार्ग में एक बुजुर्ग आदमी से मिला। उसने बुजुर्ग से पूछा, बाबा, क्या आपने इस मार्ग से महात्मा गौतम बुद्ध को जाते हुए देखा है? पिछले गांव में किसी ने बताया कि वह इसी मार्ग से आगे बढ़े थे। क्या आप बता सकते हैं वह किस तरफ गए हैं? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस लड़के से कहा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, इधर से कोई भी संत महात्मा नहीं गए हैं। हो सकता है कोई और मोड़ हो जिस पर तुमने ध्यान नहीं दिया हो, और उस रास्ते से वे महात्मा चले गए हों। यह सुनकर वह लड़का घबरा गया। अभी कुछ ही घंटे पहले ही उसने उस बस्ती को पार किया था। अगर वह वापस गया तो काफी समय लग जाएगा और अंधेरा भी होने को है। उसके रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है और ना ही उसके पास कुछ खाने के लिए बचा है। इससे उसकी पूरी यात्रा बेकार हो जाएगी। मुझे तो लगता था कि मैं महात्मा गौतम बुद्ध से मिल पाऊंगा, लेकिन अब लगता है कि उनसे मिलना इस जन्म में तो संभव नहीं है। इस प्रकार के कई विचार उस लड़के के मन में उमड़ने लगे थे। वह लड़का खुद पर संदेह करने लगा। जैसे ही उसके मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न हुए, मानो उसके पैरों में किसी ने बेड़ियां डाल दी हो। वह बार बार केवल एक ही बात सोच रहा था, आखिर मुझे वह क्यों नहीं दिखाई दिया? मैं बार बार एक ही गलती क्यों करता हूं? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? वह लड़का सर पकड़कर वहीं बैठ गया। कुछ देर तक तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उस लड़के को उसकी माँ की बात याद आई कि हर गलती में कोई न कोई सीख छुपी होती है, जो हमारे जीवन को और भी बेहतर बनाती है। और इस बात को सोचते ही उसका मन पूरी तरह से शांत हो चुका था, और वह लड़का बार बार अपने मन में एक ही बात दोहरा रहा था कि हर गलती में सीख छुपी होती है और वह हमें और बेहतर बनाने आती है। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। हाँ, मुझसे गलती हो गई है। मैं जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे मार्ग में आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे लोगों ने कहा, उसी तरह से वह आगे की ओर बढ़ता गया। उसकी गलती स्वीकार करते ही उसका मन शांत हो गया। उसकी आशा अब निराशा में बदल चुकी थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि कुछ जानवर नदी से पानी पी रहे थे। यह सब देखकर उस लड़के को याद आया कि जब वह पहली बार महात्मा गौतम बुद्ध से मिला था, तो वह पानी के पास मिला था और महात्मा गौतम बुद्ध के साथ उनके कई शिष्य भी थे। सभी को पानी की जरूरत तो पड़ेगी ही। इस बात पर उस लड़के को तुरंत यह समझ में आया कि महात्मा गौतम बुद्ध भी उसी रास्ते से भ्रमण कर रहे होंगे। तभी उसने सोच विचार कर तय किया कि वापस जाने से अच्छा है, क्यों न मैं नदी के किनारे किनारे होते हुए आगे की ओर बढ़ता रहूं। ऐसा सोचते ही उसने तुरंत रास्ता बदल दिया और अब नदी के रास्ते आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसका मन और भी हल्का होता गया। इस अनुभव के साथ उसने महसूस किया कि जब मन शांत होता है, तो हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है,
हम जल्दबाजी नहीं करते और न ही किसी में या खुद में कमियां ढूंढते हैं। हमारी बुद्धि पहले से बेहतर काम करने लगती है। उसने यह भी महसूस किया कि खुद से शिकायत करना एक बहुत बड़ी कमी है जो हमें दुख और पीड़ा देती है। चलते चलते उसके मन में यह विचार आया कि यदि वह अपने गांव में ही रुक जाता तो यह सारे अनुभव कभी नहीं होते। ऐसा सोचते सोचते वह मार्ग में आगे बढ़ता गया। तब उसे महात्मा गौतम बुद्ध के कुछ शिष्यों पर नजर पड़ा। उन्हें देखकर वह बहुत खुश हुआ। उनके शिष्यों को देखकर वह तेजी से आगे बढ़ा और अंत में महात्मा गौतम बुद्ध तक पहुंच गया। जब वह महात्मा गौतम बुद्ध से मिला तो उन्हें प्रणाम किया और तुरंत ही उन्हें कमल का फूल भेंट किया। महात्मा गौतम बुद्ध उस कमल के फूल को अपने हाथों में लेते हुए बोले, बहुत सुंदर, यह कमल पूरी तरह खिल चुका है। 2 दिन पहले ही तुमने मुझसे पूछा था कि लक्ष्य को पार करने के लिए कौन सी कठिनाइयों को पार करना पड़ता है। तुम्हारा ये धैर्य और मुस्कान देखकर लग रहा है तुमने रास्ते में बहुत सारे अनुभव को इकट्ठा करके अपने जीवन रूपी पुस्तक में संजोकर रख लिया है। इस पर वह लड़के ने रास्ते में घटित सारी बातें महात्मा गौतम बुद्ध को बता दी। तब महात्मा गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हारे सारे सवालों का उत्तर दूंगा। लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली बाधाएं। तब महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, बिना कोशिश के हर चीज अधूरी है। जब इंसान किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रास्ते पर चलता है तो सबसे पहले अपने अनुभव से ही सीखता है। जब धीरे धीरे उसकी बुद्धि बढ़ने लगती है तो वह दूसरों के भी गलतियों से सीखने लगता है। जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए एवं किसी उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें उस रास्ते पर चलना पड़ेगा, तभी हम सफलता प्राप्त करने की रहस्य को जान पाएंगे। हर लक्ष्य को हासिल करने में कुछ चुनौतियां आती हैं और इनका समाधान करने के बाद ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर तुमने उन चुनौतियों का सामना कर लिया तो तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे। अपने लक्ष्य की पहचान और उसके प्रति समर्पित रहो। तुम जैसे कि यह कमल का फूल मुझ तक पहुंचाना चाहते थे और तुम्हारा उद्देश्य भी यही था और तुमने यह समझ लिया था कि इस फूल को मुझ तक पहुंचाने के पीछे तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य क्या था। हर बार जब तुम इस फूल को देखते थे तो तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य याद आ जाता था। तुमने अपने अनुभव से सीखा कि मंजिल तक कैसे पहुंचा जाए। तुम्हारे मन में कई तरह के डर और संदेह उत्पन्न हो रहे थे। क्या पता तुम मुझ तक पहुंच पाओगे या नहीं? क्या पता इस जंगल को पार कर पाओगे या नहीं? तुमने कभी आज तक जंगल पार नहीं किया था और तुम्हें रास्ते में कई तरह की रुकावटें झेलनी पड़ी। जब हमारे रास्ते में तरह तरह की रुकावटें उत्पन्न होती हैं तो हमारा मन बाधित होने लगता है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन जब हम अपना सारा ध्यान रुकावट से हटाकर अपने उद्देश्य पर लगाते हैं तो सारी रुकावटें खुद ही छोटी लगने लगती हैं और हम आसानी से पार करते जाते हैं। सफलता की ओर लक्ष्य को समर्पित। शुरुआत में सभी की यही समस्या होती है, वह नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें जीवन में सफल होना आवश्यक क्यों है, क्यों वह कुछ करना चाहते हैं। उनके सामने बहुत सारी परेशानियां आती रहती हैं और वे उन परेशानियों के सामने हार मान लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं तो सफलता की ओर बढ़ना आसान हो जाता है। लक्ष्य हमेशा आंखों के सामने रखना। असली शक्ति इच्छाओं को पूरा करने में नहीं है, बल्कि यह है कि हम सब कुछ जानते हुए भी सही काम नहीं कर पाते हैं। अगर हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए किसी भ्रमजाल के आकर्षण का मोहपाश में फंसकर रुक जाते हैं और हमारी लक्ष्य प्राप्ति की यात्रा अधूरी रह जाती है। जैसे कि इस यात्रा के दौरान तुमने हमेशा फूल को अपने साथ रखा, वैसे ही हमें उद्देश्य को हमेशा सामने रखना चाहिए। हमारा लक्ष्य हमेशा आंखों के सामने होना चाहिए ताकि हमें निर्णय लेने में आसानी हो। महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षा। समर्पण, संघर्ष और ध्यान, ये 3 गुण हमें जीवन में सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। हमारे लक्ष्य को समझना, समर्पित रहना और हमेशा आंखों के सामने रखना हमारे उस मार्ग को प्रशस्त करता है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। रास्ते में आने वाली रुकावटों को समझकर उनसे अनुभव एकत्रित कर हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की यात्रा में हमें सही निर्णय लेने की क्षमता, स्थिरता और अनुभव की आवश्यकता होती है। इन गुणों के साथ
हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। शांत होकर अपने अंदर देखो। जितनी खामोशी से अकेले काम कर सकते हो उतना काम करो। अपना काम अच्छाई और खुशी से करते रहो। खुद का काम स्वयं करते रहो। अकेले रहकर खुद को सुधारो। ऐसा गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले अपने शिष्यों को क्यों कहा था, इसके पीछे की कहानी क्या है? स्वार्थी यानी कि स्वयं का अर्थ, जो इंसान स्वयं का अर्थ जानना चाहता है, जो खुद को समझना चाहता है, क्या वो इंसान आपकी नज़र में गलत है? हम जब भी किसी को स्वार्थी कहते हैं तो उसका मतलब तो यही होता है कि वो आदमी स्वयं का अर्थ समझना चाहता है। तो फिर वो गलत कैसे हुआ? स्वार्थी शब्द दुनिया की नज़र में, समाज की नज़र में एक अलग ही नज़रिए से समझा जाता है। अक्सर हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो स्वभाव से बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं, यानी कि सब लोगों की मदद करते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं। लेकिन इसके साथ हमने ये भी देखा होगा कि ऐसे लोग जो स्वभाव के अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, वह दुखी भी ज्यादा रहते हैं, और जो लोग स्वार्थी होते हैं वह फलते फूलते चले जाते हैं। तो ऐसे में परमात्मा की सत्ता पर उंगली उठाना निश्चित है। लेकिन अगर यह सत्य है तो हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? क्या हम भी दूसरों के जैसे बन जाए? पता नहीं आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि अच्छे लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं। लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है? अगर हम इसके पीछे का सत्य नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा मन भी बुराई की तरफ झुक जाएगा। इसीलिए अपने मन में ऐसे विचार पनपने से पहले इस बात की पूरी सच्चाई, पूरा निष्कर्ष निकाल ले, ताकि भविष्य में आपको अपने अच्छे होने पर पश्चाताप ना हो, दुख ना हो। आज की जो महात्मा गौतम बुद्ध की कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, उसमें आपको 5 ऐसे तरीके पता चलेंगे जिसके माध्यम से अगर आप कर्म करते हैं तो आप अच्छे कर्म भी कर पाएंगे और दुखी भी नहीं होंगे। एक गांव में अमन नाम का एक युवक रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 2 बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, लेकिन उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे, इसीलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे और उसकी पत्नी अपने घर गृहस्थी के कामों के साथ गाय, भैंस, बकरी इत्यादि का दूध बेचकर अपना घर चलाती थी और अमन पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था। बहुत ही मेहनत भरा काम था। पूरे दिन काम करता तो रात को थक कर घर पर वापस लौटता। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर अमन को गांव का कोई भी आदमी मदद के लिए बुलाता तो अमन कभी भी मना नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था, अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरा साथ देंगे, परमात्मा मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। आनंद अपने इस सिद्धांति का पालन बहुत ही कड़ाई के साथ करता था। वह इस सिद्धांत पर इतना विश्वास करता था कि अगर कोई बाहर का आदमी उससे मदद मांग ले तो वह अपने घर का काम भी अधूरा छोड़कर उस आदमी की मदद करने के लिए पहुंच जाता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वह अक्सर अमन को समझाने की कोशिश करती थी कि सबसे पहले अपना काम, अपने परिवार को देखो, 2 बच्चे हैं हमारे और फिर भी तुम दूसरों के काम करने में लगे रहते हो। अरे अपने घर को तो संभालो, अपना घर संभाल नहीं रहा, दूसरों की मदद करने चले हैं। और जब ऐसी बातें अमन के कानों में पड़ती तो उसके हृदय में कांटा चुभने लगता था और उन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। अक्सर उनके लड़ाई झगड़े का यही सबसे बड़ा कारण होता था। लेकिन ना तो अमन अपने आप को बदल पाया और ना ही उसकी ने उसको समझाना कभी बंद किया। इसी वजह से आए दिन उनके घर में क्लेश होता रहता था। जहां तक उस गांव वालों की बात थी तो वो अमन के स्वभाव को जानते थे और वो जानबूझकर जो काम आसान भी होता था, जो उनके सामर्थ्य में भी होता था, उस काम के लिए भी वो अमन को बुलाते थे ताकि उन्हें कम मेहनत करनी पड़े। कहने का अर्थ ये है कि गांव वाले अमन की इस सृष्टि आचार का फायदा उठाते थे, लाभ उठाते थे और सब पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे, उसे बेवकूफ कहते थे। ऐसे ही समय भी तरह और एक दिन अमन की पत्नी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। अमन से जो कुछ भी सेवा हो सकती थी उसने वो सब अपनी पत्नी के लिए किया। उसने गांव के वैद्य को बुलाकर अपनी पत्नी की जांच करवाई, लेकिन ये रोग उस वैद्य की पकड़ के बाहर था। इसीलिए उस वैद्य ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को नगर में जाकर किसी बड़े वैद्य को दिखाओ तो तुम्हारी पत्नी की जान बच सकती है। जल्द से जल्द नगर पहुंचने की व्यवस्था करो।
नहीं तो तुम्हारी पत्नी के प्राण संकट में हो जाएंगे। ये सुनकर अमन के पैरों तले जमीन फिसल गई। उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी के प्राण संकट में है। वो सोच रहा था कि कोई साधारण सा रोग होगा जिसका इलाज हो जाएगा। लेकिन जब उसने वैद्य की यही बात सुनी तो वह घबरा गया। अब पत्नी को नगर तक कैसे लेकर जाए, क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं था कि वह अपनी पत्नी के लिए घोड़ा गाड़ी करके उसमें अपनी पत्नी को लेटाकर नगर में ले जा सके। उसकी पत्नी की हालत बिल्कुल चलने की भी नहीं थी, इसलिए उसे नगर पहुंचाने के लिए किसी घोड़ा गाड़ी की जरूरत थी। संयोग से उसके पड़ोसी रामू के पास एक घोड़ा गाड़ी थी। वह अक्सर व्यापार के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी नगर में लेकर जाया करता था। इसीलिए अमन के मन में विचार आया कि मैं रामू की घोड़ा गाड़ी ले सकता हूँ। मैं रामू की इतनी मदद करता हूँ, कभी उसके काम को नहीं टालता, तो वो तो मेरे काम को कभी मना ही नहीं कर सकता। और यही सोचकर वो घोड़ा गाड़ी लेने के लिए रामू के पास पहुंच जाता है। लेकिन रामू बहुत ही चालाक इंसान था। वो बिना किराए के अपनी घोड़ा गाड़ी अपने सगे संबंधियों के लिए भी नहीं ले जाता था, तो अमन की तो दूर की बात रही। जब अमन ने उस घोड़ा गाड़ी के बारे में पूछा तो उसने यह कहकर उसका यह काम टाल दिया कि मेरे घोड़े बहुत ज्यादा बीमार हैं, वो शायद बच भी मुश्किल से पाएंगे। 5 दिनों से वो कुछ नहीं खा रहे। तो ऐसे में बेचारा घोड़ा गाड़ी लेकर कहाँ नगर तक पहुंच पाएगा। हाँ, अगर तुम कुछ धन की व्यवस्था कर सकते हो तो मैं अपने एक मित्र की घोड़ा गाड़ी तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूँ। यह सुनकर अमन परेशान और चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास धन तो था ही नहीं। इसका मतलब उसकी पत्नी बड़े नगर में वैद्य के पास इलाज के लिए पहुंच ही नहीं पाएगी। उलझन भरे हुए विचार लिए हुए जब अमन वापस आ रहा तो उसने एक दिल दहलाने देने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि रामू के घोड़े जो राम के अनुसार बीमार थे और कुछ खा भी नहीं रहे थे, वहीं घोड़े गांव का ही एक युवक उसकी बाड़ से खोलकर बाहर ला रहा था और गाड़ी में उसको जोत रहा था। यह देखकर पहले तो अमन को कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद जब अमन ने उस युवक से पूछा तो उसने बताया कि रामू ने यह घोड़ा गाड़ी उसे पर दी है। यह सुनकर अमन का दिल टूट गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सबसे अच्छा मित्र रामू उसके साथ ऐसा कर सकता है। हालांकि यह इस बात पर दुखी होने का वक्त नहीं था, इसीलिए अमन वहां से जल्दी से लौट जाता है और गांव के ही एक सेठ के पास जाकर कुछ धन उधार लेकर रामू को दे देता है। रामू अपने मित्र की घोड़ा गाड़ी मंगवा देता है, जिसके बाद वह अपनी पत्नी को वैद्य के पास नगर में ले जाता है। जब उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था तो अमन यही सोच रहा था कि एक वो दिन था जब रामू की बेटी बीमार हो गई थी और रामू यहाँ पर नहीं था, तो मैं पूरी रात वैद्य जी के पास उसके लिए बैठा रहा था, उसकी देख रेख की थी। हाय, कैसा दुर्भाग्य है यह, जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया। उसने एक घोड़ा गाड़ी देने से मुझे मना कर दिया, और वो भी तब जब मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के साथ खेल रही थी। कुछ देर बाद वैद्य बाहर आकर अमन को एक बहुत बुरी खबर देता है। वह अमन को बताता है कि उसकी पत्नी को कर रोग हो चुका है और इसका कोई भी इलाज नहीं है। उसके पास कुछ समय की शेष बचा है। यह सुनकर अमन दुखी होकर वही जमीन पर बैठ गया। उसकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली थी और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी चल बसी और अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। लेकिन यहाँ पर अमन के सारे सिद्धांत टूट चुके थे, उसके सारे भ्रम खत्म हो चुके थे। अब उसके दिमाग में एक ही बात थी कि अच्छा कर्म करने से परमात्मा साथ नहीं देता, बल्कि जो बुरे लोग हैं वो लोग फलते फूलते हैं, और इस बात का मैं सबसे बड़ा गवाह हूँ। यह विचार अक्सर उसके दिमाग में चलते रहते थे और इसी वजह से उसका मन धीरे धीरे संन्यास्त हो गया, दुनिया से दूर हट गया। और एक दिन ऐसा भी आया जब वह अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर इस देश दुनिया को त्याग कर एक सन्यासी बनने के लिए घर से निकल पड़ा। उसने गांव में किसी को कुछ नहीं बताया। किसी को नहीं पता था कि अमन अचानक कहाँ गायब हो गया। सन्यास की दीक्षा लेने के लिए वह महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंचता है। महात्मा गौतम बुद्ध उस समय ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान से बाहर आने के बाद वो बड़े ध्यान से अमन के चेहरे को देखते हैं और उससे सन्यासी बनने का कारण पूछते हैं। इस पर अमन उन्हें अपनी पूरी आप बीती सुना देता है और कहता है कि हे महात्मा, इस दुनिया से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मेरा मन इस दुनिया से विरक्त हो चुका है।
जब अपने दोस्तों ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो इस दुनिया में रहने का क्या मतलब, और इसी वजह से मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि याद रखना बेटा, जीवन से विरक्त होकर सन्यासी बनना तुम्हें परम सुख तक कभी नहीं पहुंचा सकता, परमानंद तक कभी नहीं पहुंचा सकता। तुम दुनिया से अपने मन पर एक बोझ लेकर विरक्त हुए हो, तुम दुनिया से परमात्मा की खोज करने के लिए विरक्त नहीं हुए हो। इस भ्रम में कभी मत रहना तुम संसार से विरक्त हुए हो, क्योंकि संसार ने तुम्हें धोखा दिया, ऐसा तुम्हें लगता है। इसीलिए तुम परमात्मा पर कभी विश्वास नहीं कर पाओगे और ना ही उन पर अपनी पूर्ण आस्था बना पाओगे। इसीलिए सन्यासी होने का भी तुम पूरा लाभ कभी नहीं उठा पाओगे। सन्यासी होने का लाभ तब मिलता है जब हमारी प्रभु में, परमेश्वर में, परमात्मा में पूर्ण आस्था बन जाती है। मैं तुमसे पूछता हूँ, या तुम्हारी आस्था परमात्मा में है? यह सुनकर अमन कहता है कि हे महात्मा, मैं तो दुनिया देख कर आया हूँ कि जो बुरे कर्म करता है वह फलता फूलता है, और जो अच्छा काम करता है उसे कुछ भी नहीं देता। परमात्मा उसे दुखी दुख देता है। इसीलिए मैं परमात्मा पर अपनी पूर्ण आस्था कैसे बना सकता हूँ? यह सुनकर महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम पूरी ऊर्जा अपनी सन्यासी जीवन में लगाओ और उसके बाद भी तुम्हें फल प्राप्त ना हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। इसीलिए किसी की भी मदद करने के लिए मैं 5 सिद्धांत तुम्हें बताता हूँ। यह 5 सिद्धांत समझकर संसार में वहां लौट जाओ और संसार में एक गृहस्थ जीवन जियो। उसके बाद ही सन्यासी जीवन का उदय होता है। जब हम अपने गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूप से समझ लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर देते हैं। यह कहकर महात्मा गौतम बुद्ध ने कहना शुरू किया कि जब भी तुम किसी की सहायता करते हो, किसी की मदद करते हो, तो उसमें सबसे पहली बात, सबसे पहला सिद्धांत जो ध्यान में रखने का होता है वह होता है कि किसी की मदद करते वक्त, किसी की सहायता करते वक्त कभी भी उससे उम्मीद मत रखना। यह मत सोचना कि आज मैंने इसकी सहायता कर दी, मदद कर दी, तो कल बदले में यह भी मेरी सहायता करेगा, मेरी मदद करेगा। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हें जीवन में दुखों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा, या दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई ना कोई तुम्हारी उम्मीद जरूर तोड़ेगा। और वास्तविकता में वो मदद या वो सहायता नहीं होती, वह हमारे लालच का ही एक रूप होता है। हम उसकी सहायता या मदद निर्भर तरीके से नहीं कर रहे हैं। हमारे मन में लालच का भाव है, हमारे मन में बदले का भाव है। हम यह सोचकर मदद करते हैं कि इसकी मदद कर देता हूँ तो कल यह मेरा भी मदद करे जाएगा। और यही लालच हमें अक्सर उन लोगों की मदद करने पर विवश करता है जो किसी न किसी रूप में धनवान होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कल यह आदमी धर्म के द्वारा मेरी मदद कर सकता है। और इसीलिए जिस इंसान को वास्तविकता में मदद की आवश्यकता है, हो सकता है वो गरीब हो, लेकिन हमारा मन अपने लालच के वशीभूत होकर उसकी मदद कभी नहीं करेगा। इसीलिए किसी की मदद और किसी की सहायक करने के अपने विचार को विस्तार दो। केवल एक प्रकार के वर्ग के लिए अपनी सहायता या अपनी मदद पेश मत करना, उन सब के लिए समान होनी चाहिए। जरा सोचो, एक तरफ तुम्हारा मित्र हो जिसके पास धन है, संपदा है, और दूसरी तरफ कोई गरीब औरत हो जो भूखी बैठी हुई है। तुम्हारा दोस्त तुमसे कहता है कि यार आज तो खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान मंगवा लो बाजार से, और दूसरी तरफ वो औरत तुमसे 2 सूखी रोटी मांग रही है, तो तुम किसकी मदद करोगे? कौन मदद का हकदार सबसे पहले है? सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि उस औरत की भूख मिटाएं, लेकिन अक्सर इंसान ऐसे नहीं सोचता। वह अपने दोस्त को तो खिला देगा, उसको तो बाजार से बहुत महंगी वस्तु मंगा के दे देगा, लेकिन किसी गरीब को उसकी भूख मिटाने के लिए पैसा या धन नहीं देगा। दूसरी बात जो ख्याल में रखने की है वो ये कि सहायता करते वक्त हमारा लालच कभी भी उसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। अक्सर हम जब किसी की मदद करते हैं तो हमारा लालच और हमारा स्वार्थ उसके साथ जुड़ा होता है, और हम अपनी भविष्य की योजना तैयार करके उस आदमी की मदद करते हैं। हम यह सोचते हैं कि अगर मैं इसका यह काम करेगा तो भविष्य में यह आदमी मेरा वह काम पूरा कर देगा, और वो सहायता, वो मदद बिल्कुल भी परमात्मा के द्वार को नहीं खटखटाती, क्योंकि वो लालच है। आप अपने आप को धोखा देने के लिए अपने लालच को एक सहायता, एक मदद का रूप दे रहे हैं। तीसरी बात जो ख्याल रखने की है वो ये कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से दूसरे की मदद करो। कभी भी एक ग्रस्त आदमी को किसी की इतनी सहायता नहीं करनी चाहिए जिससे कि उसका परिवार और उसके बच्चे कष्ट में जीवन बिताए।
सबसे पहला फर्ज हमारा होता है अपने परिवार को सुखी रखना, उनकी जरूरतें पूरी करना और उसके बाद दूसरों की मदद करना आता है। लेकिन कुछ लोग दूसरों की मदद पहले करते हैं और अपने परिवार को मदद कम देते हैं, जिससे कि परिवार में लड़ाई झगड़े आए दिन पनपते रहते हैं और ये सब हम समाज में देखते रहते हैं। अपने आसपास अगली बात जो ख्याल में रखने की होती है वो ये अपना कर्म अपनी जिम्मेदारियां पहले निभानी होती हैं। हम अपना कर्म अपना काम छोड़कर पहले दूसरों की मदद करने के लिए चले जाते हैं और जब दूसरा बदले में हमारी मदद नहीं करता तो हमारा दिल दुखी हो जाता है। हम सोचते हैं कि मैंने तो अपना काम छोड़कर घुसा आदमी की मदद की थी और वो आदमी मेरी मदद ही नहीं कर रहा है, इसीलिए अपना कर्म सर्वोपरि, अपना कर्म सबसे ऊपर, क्योंकि वही काम करने के लिए इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। और सबसे आखिर में जो बात समझने की है वो ये कि परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ होता है। हमारा कर्तव्य है अपने कर्म को करते जाना। करनी धरनी तो ऊपर वाले के हाथ में है, इसीलिए जो कुछ भी होता है सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई धोखा भी देता है तो यह समझ के चलो कि वह सब ऊपर वाले की करनी होती है। आप यह मान के चलो कि मैं करता नहीं हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ, करवाने वाला तो वो है, उसके सामने किसकी मर्जी चली। जब ये आस्था ये विश्वास हमारे मन में पनपने लगता है तो हमारी सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो भी होगा अच्छा ही होगा। चाहे हमारी बुद्धि आज वर्तमान में इस सिद्धांत को ना समझ पाए, लेकिन जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर आपको जरूर ये एहसास होगा कि जो हुआ था वो अच्छे के लिए ही हुआ था। इसीलिए सारी शिकायतें दूर कर दो और बस अपना कर्म करते जाओ, अपने ग्रस्त जीवन को पूर्ण रूप से जिलो और उसके बाद ही सन्यासी जीवन की नींव होती है। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने अमन को कहा कि वापस अपने गांव लौट जाओ, अपनी बेटियों को वापस लेकर आओ, उन्हें पालो पोसो, अपने बच्चों को वापस लेकर आओ, दूसरी शादी कर लो लेकिन बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से करो। यह सुनकर अमन अपने बच्चों के साथ अपने गांव में वापस लौट आता है। गांव में किसी को खबर नहीं थी कि अमन कहाँ पर गया हुआ था और वो क्या ध्यान लेकर वापस लौटा है, लेकिन अगले दिन सुबह सुबह गांव वालों ने आनंद के चेहरे पर एक अलग ही चमक, एक अलग ही आभा पाई। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों के पीछे भागने से अच्छा है अकेले रहकर अपने आप को सुधारो और अपनों का काम बड़े ही खुशी से करो और शांत रहकर अपने आप की दिमाग की मन स्थिति को सुधारो। तो अब हम आपको बताएंगे कि शांत रहने के क्या क्या फायदे हैं। मौन रहकर एक दूसरे की बात को समझना सबसे सुंदर संवाद है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि चुप रहने के अपने शारीरिक और मानसिक फायदे भी हैं? विशेषज्ञ मानते हैं कि मौन यानी शांत रहने से व्यक्ति अधिक दिमागदार और उत्पादक बनने की ओर अग्रसर होता है। इससे उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार हो सकता है।